जैसा कि हम जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के लगाए हुए पुस्तक मेले और यूनिफॉर्म मेले में आज आए हुए हैं। आज पुस्तक मेले का समापन है। जिस स्टोर में हम आए हैं इसका नाम है पुस्तक भवन। ये लालबाग में संचालित होता है और एनसीईआरटी पैटर्न और सीबीएसई बोर्ड की किताबें खास तौर से ये स्टोर उपलब्ध कराता है। इसके अलावा स्टेशनरी भी इनके पास मौजूद है। लेकिन जैसे ही हमने इनसे सवाल किया कि क्या आप प्राइवेट स्कूलों की किताबें रखते हैं, तो इनका कहना साफ था कि हम प्राइवेट स्कूलों की किताबें नहीं रखते। ये कहते हैं कि हम सीबीएसई बोर्ड की किताबें रखते हैं और एनसीईआरटी पैटर्न की किताबें रखते हैं। ऐसा आपका क्या नाम है आपका सर? मैं उमा शंकर धारका लिखता हूँ। अच्छा, तो क्या ये जो सीबीएसई पैटर्न आप बोल रहे हैं कि हम सीबीएसई पैटर्न की किताबें रखते हैं, तो इससे आशय क्या है? क्या गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में अलग अलग पैटर्न चलता है? एक्चुअली क्या होता है, सेंट्रल लेवल में सीबीएसई चलता है जी, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला जो बोर्ड है सिस्टम, वो है एमपी बोर्ड। तो सीबीएसई वाले जो होते हैं मोस्टली जी, इंग्लिश मीडियम चलाते हैं, इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं। जी, जैसे केंद्रीय विद्यालय में जो लगते हैं। एमपी बोर्ड चलाता है दो सिस्टम। जी, एक चलाता है अपना हिंदी मीडियम और दूसरा चलाता है इंग्लिश मीडियम। जी, वो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। वो एनसीईआरटी का कंटेंट डालते हैं। कंटेंट डाल, हाँ। लेकिन जैसे जो सिलेबस की अपन बात कर रहे हैं कि जो सीबीएसई पैटर्न या सीबीएसई सिलेबस की बात करें अपन, तो सीबीएसई सिलेबस में प्राइवेट स्कूल हो या सेंट्रल स्कूल हो, तो पैटर्न तो सीबीएसई का निर्धारित होगा, सिलेबस निर्धारित होगा। परंतु यही दुर्भाग्य है कि उन लोग क्या करते हैं कि आप इंडेक्स देखेंगे जी, 10 चैप्टर में 4 आपको सीबीएसई वाला मिल जाएगा। ओके, मतलब प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल जी, जो प्राइवेट पब्लिकेशन होते हैं वो 4 आपको सीबीएसई से उठाकर डाल देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल। परंतु 6 जो है वो किसी और को डाल देंगे, मतलब ताकि उनकी किताब बिक सके। ओके, मतलब वो अपना एक नया सिलेबस तैयार करते हैं। हाँ, अपने स्कूल का। हाँ। कि एक पर्टिकुलर एक प्राइवेट स्कूल है, तो वो ये करता है कि एक अपने किताबें छपवाता है, उसमें सीबीएसई का पैटर्न भी होता है, लेकिन उसका पर्टिकुलर सिलेबस भी होता है। इसी के कारण ये प्रॉब्लम आती है कि प्राइवेट बच्चों को एक ही स्टोर पे वो किताबें मिलती हैं कि जहाँ पे स्कूल ने सजेस्ट निर्धारित किया हो। मतलब ये बड़ा, आपको नहीं लगता कि ये एक मोनोपल्ली जैसी स्थिति है? मैं तो मानता हूं, क्योंकि सीबीएसई तो सेंट्रल स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, वहां का सिलेबस जो है वो गवर्नमेंट एफिलेटेड है, वही सिलेबस यूज करना है प्राइवेट स्कूल को, वो भी गवर्नमेंट एफिलेटेड है। तो फिर क्यों ये स्थिति बन रही है कि प्राइवेट स्कूल अपना सिलेबस एक अलग से उसमें शामिल करते हैं? क्योंकि पढ़ा तो वो भी वही रहा है। आई होप लेक ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जी, स्ट्रॉन्ग अपना डिटर्मिनेशन, सॉरी डिसीजन नॉट, ओके, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन किसका? गवर्नमेंट। मैं ये चाहता हूँ कि वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में बैठा वाला कोई बच्चा है, उसके फादर का ट्रांसफर हुआ, जी, मान लीजिए 4th क्लास में था, बिल्कुल, कर्नाटका गया जी, अब वहाँ जाके ये ना हो कि भाई कि अब यार यहाँ तो सिलेबस ही चेंज है, यहाँ मटेरियल ही चेंज है। वहाँ हो सकता था कि अगर मान लीजिए जैसे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा हो, तो उसका मैथ्स का अगर बुक की हम बात करें तो भैया हो सकता है कि भाई जम्मू में जी, 4th चैप्टर चल रहा है और यहाँ 5th चैप्टर चल रहा है, तो वो चल सकता है जी, परंतु एक किताब हो, पूरा एक देश हो, जी, तब आपके पास सही मायने में एक स्टूडेंट निकल के आएगा, एजुकेशन सिस्टम हो जो कंपटीशन में फिर बराबरी से फाइट करेगा। अभी आप देखेंगे मेरे सामने, या तो नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया, ओके, यही लोग फाइट करते हैं। नॉर्थ इंडिया साउथ, उसका रीजन क्या है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का? कारण कि भाई कि नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं थोड़े से रिच होते हैं जी, वो शुरुआत से सीबीएसई पैटर्न पढ़ते हैं जी, और सीबीएसई में सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक जी, एक ही फैक्ट को बार बार एनलार्ज करके पढ़ाया जाता है। अच्छा। मतलब कि भाई कि मुगल डेस्टिनेशन, जी, 1st क्लास में बताया गया कि मुगल डेस्टिनेशन कहाँ से आया था, तो बोले अफगानिस्तान से आया। 2nd क्लास में थोड़ा सा उसको और बढ़ाया कि बोले उसका फाउंडर कौन था, बाबर था। 3rd क्लास में और बताया कि बोले उसका बेटा कौन था, सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है। तो
उसको ना एक चीज होती है कि एग्जाम के दौरान में जब एक नॉर्मल बच्चा बैठता है जी। जिसको बहुत बड़ी क्लास लेके पढ़ना पड़ता है, हजारों 10,000 जी। की क्लास लेके, और वही बच्चा जो सीबीएसई बोर्ड का होता है उसको बचपन से पढ़ाया जा रहा है जी। कि भाई मुगल डेस्टिनेशन कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से, फाउंडर बाबर, बेटा हुमायूं, सबसे ग्रेट एम्परर कौन, अकबर। तो वो नॉर्मली वो फाइट कर लेता चीज़ें, और जो नॉर्मल बच्चा होता है वो नहीं कर पाता। ओके, क्योंकि वो तो कई तरीके के सिलेबस पढ़ के आ हाँ, रहा है। कई तरीके के सिलेबस पढ़ रहा है जी। आज उसने पहली क्लास में कुछ पढ़ा, दूसरी क्लास में आके उसने अब कुछ पढ़ा। प्राइवेट पब्लिकेशन ने कुछ और बना के पढ़ा दिया, अब वो और पढ़ रहा है, और अब उसके फादर का ट्रांसफर कहीं और हो गया तो वहां जाके कुछ और पढ़ कुछ रहा है। और पढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात ये है। समस्या। अच्छा, ये एक बात मेरे समझ में आई, जैसे बोर्ड की अपन बात कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड, तो 10th क्लास और 12th क्लास ये शायद सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। तो ये सीबीएसई बोर्ड जो 10th और 12th है, इनके सिलेबस भी क्या प्राइवेट स्कूलों में अलग होते हैं? क्योंकि जो एग्जाम होना है वो तो यूनिवर्सल होना है। हाँ। एग्जाम तो यूनिवर्सल होना है कि सेंट्रल स्कूल भी वही प्रश्नों के जवाब देगा जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा देगा। हाँ। तो ये क्या 10th और 12th क्लास का सिलेबस बिल्कुल सेम हो जाता है, या फिर उसमें भी प्राइवेट वाले को अलग करते हैं? ये थोड़ा सेम हो जाता है। ये सेम होता है। ये सेम है। मतलब जैसे आपने बात की सीबीएसई बोर्ड की, हाँ। तो आपके यहाँ से वो किताबें ले जा सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है, हाँ। भले वो प्राइवेट स्कूल के अब लोग। जैसे इस बार एमपी स्टेट ने क्या किया सर कि 8वीं क्लास जी। आप स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस पढ़ोगे जी। तो अब किसी भी दुकान से आपको किताब लेने के लिए स्वतंत्र है। जी। नहीं तो पहले यह था कि भाई 8वीं क्लास का बच्चा माना कि ए स्कूल में पढ़ रहा है, जी। तो ए वाले ने एक स्टोर फिक्स करके रखा हुआ है। जी। अब वो स्टोर से ही उसको वो बुक मिलेगी। अच्छा, ये अब स्टेट गवर्नमेंट ने चेंज किया। हाँ, तो ये थोड़ा ठीक हुआ है कि भाई कि 8, 10, 12 अब यहाँ के जो है थोड़ा सा ये हो जाएगा कि भाई कि हम बच्चों को देखेंगे भाई कि सब एक सा पढ़ रहा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कुछ अच्छा ये हुआ है। कहानी है कि प्राइवेट स्कूल सिलेबस वही है क्योंकि सीबीएसई ही चलाना है, लेकिन वो अपने 3-4 चैप्टर अलग जोड़ के अपना एक अधिकार कर ले रहे हैं उसमें। अच्छा, उसमें आप एक चीज ये भी देख सकते हैं, कोई किताब रहेगी उसके ऊपर हम लोग लिख देंगे सीबीएसई एफिलिएशन या सीबीएसई पैटर्न। जी। और अंदर जाके देखेंगे आप इंडेक्स में 1-2 मिल जाएंगे, अच्छा। रेस्ट ऑफ ऑल जी कुछ और। तो ये तो शायद इनलीगल होना चाहिए, होने क्योंकि पूरे देश में जो है अगर एक सीबीएसई पैटर्न चल रहा है तो वो सीबीएसई पैटर्न तो सबके लिए एक सा होने चाहिए। हाँ, जबकि ये अलग कर देते हैं और ये गलत है। गलत है। तो ये है स्थिति। हम पुस्तक मेले में आ जाए तो एक नया खुलासा, एक बुक स्टोर के संचालक से हमारी बात हुई जिनके पास एक विचारधारा है, जिन्होंने एक हमको बड़े खुल के जो बातें बताई है वो बड़ी साफ और स्वच्छ बातें हैं कि एजुकेशन पैटर्न एक्चुअली होना क्या चाहिए, एजुकेशन पैटर्न से बच्चे कैसे पिछड़ रहे हैं, अदर स्टेट्स के बच्चे क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। ये इन्होंने हमको एक बात बताई और फिर एक बात ये भी बताई कि जो प्राइवेट स्कूलों के ऐसे क्लासेस हैं जो क्लासेस बोर्ड नहीं है, उन बोर्ड जो क्लासेस नहीं है उन क्लासेस का सिलेबस ही प्राइवेट स्कूल बदल देता है। यही कारण है कि वो अपनी किताबें लॉन्च करता है और वो किताबें पर्टिकुलर स्टोर में बिकती है, जबकि 10th और 12th बोर्ड सीबीएसई का जो है वो सेम पैटर्न पे चलता है। उसकी किताबें एक सीबीएसई बोर्ड की आम दुकान से भी खरीदी जा सकती है। तो ये चल रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री का सच जो आपने आज देखा। पुस्तक मेला औचित्यहीन है, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्कूल खुलने के 1.25 महीने बाद पुस्तक मेला खोला गया है, जहां पे जो स्थिति है वो ये है कि अभिभावक पहले ही अपने बच्चों की किताबें खरीद चुके हैं और अब स्थिति ये है कि आप डिस्काउंट दे भी रहे हैं तो भी अभिभावकों के पास अपनी किताबें मौजूद हैं। स्कूल इंडस्ट्री के इस मामले को लेकर हम लगातार अब आपके सामने आते रहेंगे। आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमारा नंबर खबरों में होता है। आप हमको बताइए कि स्कूल में क्या होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में क्या होना चाहिए। तब तक ये खबर आपके लिए। नमस्कार।